बालपन से कहीं पहेलियां सुलझाई होंगी आप, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए, आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी? समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने। वो वस्तु है समय। क्यों? क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोल, राधे राधे। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं, तो आपके उत्तर गलत है। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है और वो है मां। स्तनपान करते समय आपने उन्हें कितनी लात मारी, किंतु फिर भी मुस्कुरा के वो आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती है और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घुट पीकर आपको सुख का अमृत देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी मां का ऋण कभी चुका नहीं पाए। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी मां को स्मरण रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा मां, क्योंकि इस संसार में मां से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है। ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। क्या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे
तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। मन, मनुष्य, मान, इन तीनों का प्रारंभ मन से ही होता है ना। किंतु आज हम बात करेंगे मान के विषय। मान वो भाव है जो हमारे मन को संतुष्टि देता है। इस पात्र में भरे जल की भांति, जो जल इस पात्र के होने का कारण इसका अस्तित्व बनाए रखता है। अब मान से बनता है स्वाभिमान और अभिमान, और इन दोनों में बहुत अंतर। जो जल इस पात्र के भीतर समाया है वो है स्वाभिमान, जो हमारे मन का संबल है, सहारा है। तो इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाता है। और जो जल इस पात्र से बाहर छलके वो है अभिमान, जो बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, आपको शक्ति देता है, और अभिमान आपको नष्ट कर देता है। तो क्या बनना चाहेंगे आप, स्वाभिमानी या अभिमानी? निर्णय आपका है। राधे राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से ये सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। उचित है, किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। भवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। गिरने में कोई आपत्ति नहीं, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती, और उस उठने में भी कोई अच्छाई नहीं जिसमें किसी और के कांधों पर पाव रखकर उठा जाए। अपने अस्तित्व को खोने में कोई बुराई नहीं, और उस बीज की भांति जो एक नए वृक्ष को अस्तित्व में लाता है। परंतु उस अस्तित्व को बनाने का भी क्या लाभ जो किसी और के स्वप्न को बिखेर कर बने। क्रोध में कोई बुराई नहीं, यदि वो किसी दुष्ट को मार्ग पे ले आए, परंतु उस मौन, उस दया का क्या लाभ जो आपको दुर्बल बना। अर्थात अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, बस वो कब, किस स्थान पर और कैसे किया जाए, वो निर्णय अच्छा या बुरा होता। यदि सही समय पर करो तो वो गुण है, अन्यथा वो घुन जो भीतर तक आपको खाता जाए।
राधे राधे। उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं। भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं, और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापी, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है। तभी इतिहास में नाम होगा, और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे। राधे राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने, है ना? जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है? कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा न कर, निर्णय कर और फिर निश्चय, सब मिलेगा। तो प्रेम से बोल राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में